लगातार 12 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद आज आखिर थोड़ी राहत मिली, लेकिन राहत के नाम पर यह हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं। मतलब ये कि लोग राहत के नाम पर जो इस इंतजार में थे कि भाव कम होंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। जनता पहले की तरह ही महंगाई से त्रस्त है। जनता कह रही है कि राहत कसौटी से मिलेगी, ना कि एक दिन दाम थमने से। आपको दाम तय करने होंगे एक जगह पर लाकर, क्योंकि एक दिन दाम केवल बढ़ना बंद हो गए, आज दाम नहीं बढ़े तो उससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और देखिए दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं संवाददाता मदीहा खान की इस रिपोर्ट में। सेंटर जो कर रही है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेंटर काम से काफ़ी खुश हैं। इस वक्त फ्री वैक्सीनेशन देनी है, तो अगर थोड़ा टैक्स बढ़ जाता तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि जो कोरोना के टाइम पर गवर्नमेंट ने जो काम किया है और वैक्सीनेशन फ्री है, तो वी जस्ट सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंकित नाम है मेरा, और देखा ही आपने इतना मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो टैक्सेस तो कम होने चाहिए वैसे, क्योंकि पर बैरल इतना है नहीं कॉस्ट जितना हमें यहाँ देना पड़ रहा है 1 लीटर के लिए, तो टैक्सेस तो कम होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आपका पेट्रोल का थोड़ा मतलब 2-4 रुपये अगर बढ़ भी जाता है, ठीक है, पर आपका देश संभल रहा है उसमें, तो आप गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, तो ठीक है, करने दो। वैसे भी पहले कौन सा भला हुआ है, आगे जाके देख लो, रिस्क लेने वाली बात है। अगर होता है ठीक है, अच्छी बात है। कम होने से थोड़ा जेब पे फ़र्क पड़ेगा। पहले तो 77, 78, 80 रुपये के अंदर तेल, अगर 70-80 के अंदर तेल रहता है तो बजट में रहता है। 90 से क्रॉस रह जाएगा या 100 के टच में हो जाए तो जेब पे बहुत भारी लोड पड़ता है। कम होना चाहिए। देखिए दिल्ली के लोगों की राय आप देख रहे थे, मिली जुली राय थी लोगों की। कुछ को लगता है कि दाम बढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है अगर बेहतरी के काम हो रहे हैं तो। लेकिन मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं, ये बता रही है हमारी संवाददाता रेणु चौधरी। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से देश की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं जनता त्रस्त है। लेकिन आज देश की जनता को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन 12 बार हम देखें तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की भीड़ भी आपको नजर आएगी, क्योंकि मजबूरन इन्हें अपनी यात्रा के लिए पेट्रोल डीजल भरवाना है गाड़ी में। और आपको दाम भी हम दिखा चुके हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 96 है और डीजल की 78। कुछ लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप पर हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ, आपको लगता है कोई राहत मिलेगी? नहीं मिलने वाला है मैडम, इसमें कुछ भी मिलने का तो मौका ही नहीं है और बढ़ते ही जा रहे दाम। सर, आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है, आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा इससे? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। पब्लिक को हर तरह का परेशानी हो रहा है, भाव बढ़ते जा रहा है, कामकाज का हाल भी सही नहीं है, आदमी का बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। लॉकडाउन के बाद आदमी बर्बादी हो गया एक जैसा, फिर भी पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ते जा रहा है, आदमी का कामकाज है नहीं, आदमी को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। आदत सी हो गई, बर्दाश्त करना है ना। सरकार सेंटर अपना काम कर रही है ना स्टेट अपना काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ कम करेंगे लोगों को, आम आदमी को। मेरा अंडे का कारोबार है, मैं इससे डिलीवरी करता हूँ, अब पैदल ज़्यादा चलता हूँ पेट्रोल बचाने के लिए। और देखिए देश के 4 बड़े शहरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, एक बार वो आपको बता देते हैं। देखिए दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 90 रुपये 58 पैसे, मुंबई में 97 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में 92 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में 91 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। और डीजल के दाम पर नजर डाल लीजिए। दिल्ली में 80 रुपये 97 पैसे डीजल का दाम है, मुंबई में 88 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर है, चेन्नई में 85 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर है, कोलकाता में 84 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर आज के दाम है। आज दाम बढ़े नहीं हैं, ये दाम वही हैं जो कल के थे। लेकिन लगातार लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दाम घटे तो कुछ राहत मिले, लेकिन दाम बढ़े तो नहीं है, लेकिन वहीं पर स्थिर हैं जहां पर कल तक थे। देखिए कार और बाइक चलाने वाली आम जनता महंगाई से, महंगे पेट्रोल से त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। पीएम का कहना है कि मध्य वर्ग पर पड़ रही इस चोट के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने देश को ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर नहीं बनाया। सवाल है कि क्या मोदी सरकार खुद ऐसा कर पाई है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है दिल्ली के लक्ष्मीनगर में रहने वाले युगल गोसाई। युगल गुड़गांव में ब्रिटिश एम्बेसी में काम करते हैं। वो रोजाना दिल्ली से गुड़गांव आना जाना करते हैं। कुछ दिन पहले तक ये अपनी कार में रोज 500 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, लेकिन अब ये रोज 700 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं। इनका कहना है कि महीने के 10 से 15 हजार रुपए सिर्फ पेट्रोल में जा रहे हैं, जो कि इनकी सैलरी का एक मोटा हिस्सा है। ऐसे में अब इन्हें घर चलाना मुश्किल लग रहा है। 2014 के हिसाब से और 2021 के हिसाब से पेट्रोल में मेरे ख्याल से 50% के आसपास इजाफा हुआ है। पहले ये रेट नहीं था, और जैसे आप देखोगे मार्केट में भी अभी आप कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाएंगे, सभी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं।
2000 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। तब से इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा कि कच्चे तेल के दाम लगातार गिरते रहे, लेकिन मोदी सरकार ने इसका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचाया। कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद सरकार ने टैक्स बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल को महंगा ही रखा। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तब कच्चे तेल की कीमत $106 प्रति बैरल थी, जबकि आज कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल है, यानी $43 सस्ता है। 2014 में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹71.41 प्रति लीटर थी, जबकि आज पेट्रोल की कीमत ₹90.58 है, यानी करीब ₹19 महंगा हुआ है। इसी तरह 2014 में 1 लीटर डीजल की कीमत ₹56.71 थी, जो अब बढ़कर ₹80.97 हो चुकी है, यानी तब से अब तक डीजल करीब ₹24 महंगा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो लगभग $60 प्रति बैरल है, और उसके हिसाब से तो पेट्रोल और डीजल की कीमत इस मुल्क में ₹30 लीटर होनी चाहिए थी। अभी का जो ट्रेंड दिख रहा है तो उससे लगता है कि कुछ समय तक इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी, जब तक कि कच्चे तेल का उत्पादन और ना बढ़ा दिया जाए। ये है दिल्ली के रहने वाले सलीम नोएडा के एक सैलून में हेयर स्टाइलिंग का काम करते हैं। रोज दिल्ली से नोएडा अपनी बाइक से आते हैं। पहले सलीम ₹100 का पेट्रोल डलवाकर आना जाना कर लेते थे, लेकिन अब एक बार में ₹100 का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। ये घर के अकेले कमाने वाले हैं, ऐसे में खर्चे में थोड़ी सी बढ़ोतरी इन्हें बहुत चुभ रही है। सेविंग्स का तो मैं अब यही सोच रहा हूँ कि मैं बाइक को तो खड़ी कर दूँ और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। दरअसल भारत को पेट्रोल और डीजल के लिए कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ता है। कच्चे तेल का प्रोडक्शन भारत में बहुत कम होता है, इस वजह से कच्चे तेल को विदेश से आयात करना पड़ता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से देश में पेट्रोल डीजल की कीमत पर सीधा असर पड़ता है। पीएम मोदी के मुताबिक साल 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. अगर कच्चे तेल के मामले में आज तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है तो इसके लिए आज़ादी से लेकर आज तक की सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। इसमें मोदी सरकार भी शामिल है। 2014 से लेकर आज तक मोदी सरकार ने अपने 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इस मामले में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। लक्ष्य ये था कि कच्चे तेल का इंपोर्ट 2022 तक 10% कम किया जाएगा, मगर हुआ इसका उल्टा। 2013-14 में देश में अपनी जरूरत का 78% इंपोर्ट किया गया था और 22% का उत्पादन अपने यहाँ हुआ, लेकिन 2019-20 में आयात घटने के बजाय 78% से बढ़कर 85% हो गया, जबकि अपने यहाँ का उत्पादन 15% ही रह गया। 2013-14 में देश में 37.8 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया, जबकि 2019-20 में 32.2 मिलियन टन ही रह गया, यानी उत्पादन 15% कम हो गया। एक और आंकड़े पर गौर फरमाइए। देश में कच्चे तेल की खोज के लिए 2013-14 में ONGC ने 11,687 करोड़ रुपया खर्च किया था, जबकि 2019-20 में एक्सप्लोरेशन पर सिर्फ 4,331 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कच्चे तेल का मिलना, कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ाना, वो ऐसा नहीं है कि सरकारों के ऊपर निर्भर करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके देश में क्या कुछ उपलब्ध है। ये है मुंबई के रहने वाले प्रदीप श्रीवास्तव। ये मुंबई में लोगों को खाने का टिफिन पहुंचाने का काम करते हैं। प्रदीप के मुताबिक पहले वो जितने पैसों का पेट्रोल डलवाते थे उससे उनकी बाइक 10 दिनों तक चलती थी, लेकिन अब उसी कीमत में उनकी बाइक का पेट्रोल 6 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाता है। पेट्रोल के दाम बढ़े, पेट्रोल को थोड़ा कम तो करना पड़ेगा ना, उसका तो अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना बढ़ेगा पब्लिक को प्रॉब्लम होगी ना इस सब चीज़ों में।
देश में महंगे पेट्रोल डीजल के लिए केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा पेट्रोल से कमाते हैं। कोई भी अपनी कमाई कम करने को तैयार नहीं है। 1 अप्रैल 2014 यानी कि मोदी सरकार के आने के वक्त पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए थी। आज 2021 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपए है। यानी कि पीएम मोदी के राज में एक्साइज ड्यूटी 23.50 रुपए बढ़ी है, यानी करीब 347% की बढ़ोतरी है। 2014 में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 14 रुपए का वैट लगता था। अब 2021 में दिल्ली में 19 रुपए 92 पैसे का वैट लग रहा है, यानी वैट में करीब 140% की बढ़ोतरी हुई है। ये है मुंबई के रहने वाले मोहम्मद रफी। मुंबई में गारमेंट्स का व्यापार करते हैं। इन्हें अक्सर अपने क्लाइंट्स से मिलना जाना पड़ता है, जिसके लिए ये अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं। इनकी कार रोज करीब 40 किलोमीटर चलती है। इनका कहना है कि अगर इसी तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो कार से आना जाना छोड़ना होगा, जिसका सीधा असर इनके धंधे पर पड़ेगा। सरकार हमारी देखिए क्या कर सकती है, उनको तो काम नीचे आना चाहिए दाम, और अभी जो लॉकडाउन के हिसाब से जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए और सोचना चाहिए सरकार को, तो उस हिसाब से दाम तो नीचे आने ही चाहिए। ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल लंबे समय तक महंगा ही रहेगा, क्योंकि कच्चे तेल पर निर्भरता 2-4 साल में नहीं आ सकती। इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। ये तभी होगा जब सरकारें सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।